क्लास ट्वेल्थ के मेरे सभी शेर और शेरनियों, क्लास ट्वेल्थ मैथ के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है ना। 1 नंबर वाले क्वेश्चन और वो भी समाकलन से। फिर हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर उसके बाद पढ़ेंगे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन मेरे भाई। जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तब सीरीज बनेगी 8 मार्क्स वाले क्वेश्चन। ताबड़तोड़ मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा ताबड़तोड़ होगा। ठीक है ना। और आप लोग 29 फरवरी के दिन पेपर में गर्दा गर्दा मचाइएगा। देखिए यहाँ पर ढेर सारा सवाल लिया गया है मेरे भाई, और आप लोग गर्दा गर्दा आज मचाने वाले हो। ठीक है ना। बहुत सारा सवाल इसमें है। ठीक है ना। और इसको देखेंगे और आपका बेसिक मेरे भाई, बेस जो है पूरा तैयार हो जाएगा, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है मेरे भाई। ठीक है ना। देख भाई, तो आप लोग नाम सुने होंगे ना कि भैया राम बाबू श्याम बाबू के घर जब मैंगो जूस जब आ जाता है तो पापा जी कहते हैं कि मैंगो जूस इन दोनों लोगों को पिला दो भाई। तो ये सवाल देखो इसी पर लगेगा। ये देखिए हैं राम बाबू और ये हैं श्याम बाबू। ठीक है ना। और ये कास स्क्वायर यक्स है मैंगो जूस। तो इस मैंगो जूस को दोनों लोगों को दे दो भाई। तो बच्चा बच्चा कहेगा कि यहाँ पर हो जाएगा 1/1 कास स्क्वायर यक्स कर दीजिए, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी यक्स। इतना कम कर लोगे और उसके बाद माइनस लगा दो। देख भाई, ये हो गया साइन यक्स अपान में कास स्क्वायर यक्स। ठीक है ना। टेढ़ा है पर मेरा है मेरे भाई, ये टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। आप इसको सीधा कर लीजिएगा। देख भाई, अब बताइए, ये कास नीचे है ना, तो कास किसका उल्टा होता है? तो आप कहोगे सर जी कास 1/कास पढ़े हैं क्लास 10th में। 1/कास मतलब सेक। तो ये हो जाएगा भैया सेक स्क्वायर। क्यों? क्योंकि देखिए ये स्क्वायर में है। लेकिन मेरे भाई ये समाकलन का चिन्ह लगाना भूलना नहीं। ठीक है ना, इंटीग्रेशन का। और इसको dx भी लगाना मेरे भाई भूलना नहीं। इतना काम कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर अभी आपको सोचने वाली बात है कि भैया यहाँ पर साइन यक्स तो अकेले है, और ये देखिए काश मेरे भाई, देखिए यहाँ पे 2 ठो है ना। देखिए ये 2 ठो कर सकते हो। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी बस बस अब हम लगा लेंगे। देखिए भैया, तो ये देखिए एक जो है ये साइन बाई काश मेरे भाई हो जाएगा tan। क्या हो जाएगा? tan। आप लोग पढ़े हैं ना। ये हो जाएगा tan, और ये देखो जो नीचे वाला हो जाएगा सेक में। तो देखिए भैया, ये तो कब से रेडी है, तैयार। मतलब सेक स्क्वायर यक्स का समाकलन क्या होता है मेरे भाई? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी होता है tan यक्स। और ये देखिए यहाँ पर ये 1 जो ये दिखाई दे रहा है काश, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सेक यक्स, और साइन बाई काश मेरे भाई क्या हो जाएगा? tan हो जाएगा। आप लोग कर ले जाओगे, और dx को लगाना भूलना नहीं। इतना कम कर लोगे ना। देखो 1/काश सेक, साइन बाई काश हो गया tan। अब इसका खेला खत्म हो गया, ये तो लग गया है। अब यहाँ पर क्या करोगे, इसको ऐसे ही लिखिए tan यक्स, और यहाँ पर देखिए इसका ये सूत्र है मेरे भाई, सेक यक्स tan यक्स किसका होता है? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी सेक यक्स का होता है। ठीक है ना। और लास्ट में चच्चा को लगाना भूलना नहीं मेरे भाई, कांस्टेंट। ठीक है ना। ये सवाल मेरे भाई ताबड़तोड़। ठीक है। चलिए, आप लोगों को आ रहा होगा तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट मारोगे, मार लेना मेरे भाई, ताबड़तोड़। ठीक है। न कोट न सुनवाई, रफा दफा होगा तुरंत। अब देखिए अगला सवाल मेरे भाई, देखिए इस सवाल पर 2 टाइप से सवाल आ सकता है, या तो यहाँ पर माइनस होगा या तो यहाँ पर प्लस होगा। तो कोई एक हम बता दे रहे हैं। ठीक है ना। सेम इसी तरह ये भी लगेगा। तो अब पहले आप करेंगे क्या, पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं। अब जरा सोचो कि इसमें कौन सा रूल लगेगा यार। अरे ओ स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर दिया है, बस बस बस, अगल माइनस बगल, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी होता है ए स्क्वायर। तो बताओ रूट यक्स का जब मेरे भाई स्क्वायर करोगे, ऐसे पहले सॉल्व कर लो। ए स्क्वायर, रुक जाओ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मेरे भाई, अगली स्क्वायर माइनस ये प्लस बगली स्क्वायर, अगली स्क्वायर प्लस बगली स्क्वायर, -2 अगली बगली, मतलब रूट यक्स इंटू 1/√x। ठीक है ना भाई। अब ये तुम्हारा ब्रैकेट लगा करके देखो अंदर जो खेला हुआ है मेरे भाई, तो इसको ब्रैकेट लगा देना और लास्ट में लिखना dx। ठीक है ना। अब जरा इसको सॉल्व करना। जिनको आएगा वो डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर मतलब रूट का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, यक्स आएगा। तो अब देखो सबको अलग अलग जो है खाना दे दो लगा के dx। ठीक है ना। देखो समाकलन चिन्ह लग गया, यक्स dx। देखिए इसका भी मेरे भाई देखो रूट हट जाएगा तो आएगा 1/x आएगा, तो ये हो जाएगा 1/x dx। अब देखिए ये रूट यक्स स्वाहा हो जाएगा, बच जाएगा तुम्हारा मेरे भाई 2 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 dx। इतना काम कर लोगे ना। अच्छा, यही सवाल यहाँ पर प्लस हो जाएगा। देखिए अब क्या होगा, अरे बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा यक्स का ये मेरे भाई लिखना है समाकलन इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, देखिए पावर में क्या है, 1 है ना,
तो यहाँ पे हो जाएगा 2/2। आप लोग पढ़े हो ना यक्स के पावर n वाला फार्मूला, ये हो गया। और 1/x का समाकलन मेरे भाई क्या होगा, बताओ बताओ। तो सोचना कि अरे यार ये तो लाग का होता था अवकलन में, बस बस लाग यक्स का होता था 1/x, तो 1/x का हो जाएगा लाग यक्स, हो गया। देखिए भैया ये 2 तुम्हारा बाहर हो जाएगा, यहाँ तुम्हारा 1 का समाकलन होता है यक्स, ठीक है ना। यहाँ पे यक्स है तो यक्स आएगा, लास्ट में चाचा जी को लिख देना, ठीक है मेरे भाई। ये हो गया तुम्हारा आंसर। सेम यही सवाल यहाँ पर लगेगा, लेकिन यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है ना मेरे भाई। न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत, 1 नंबर वाले क्वेश्चन हो रहे हैं। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट मेरे भाई क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है ना। क्लास 12th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी बोर्ड के लिए हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के लिए मेरे भाई हो, जब समझोगे तो आ जाएगा। देखिए अब इसमें देखिए कई लोग हैं, राम बाबू, श्याम बाबू, महेश बाबू, तो मैंगो जूस नहीं है नीचे। अब क्या करेंगे, इनको बारी बारी से बैठाएंगे, ठीक है ना, कि भैया बैठिए खाना आप लोगों को खिलाते हैं। ये ऐसे यहाँ पे लिखेंगे, लगा दीजिएगा डीएक्स, ठीक है ना मेरे भाई। डीएक्स तुम्हारा क्या थाली है, इसी में देना है खाना, ठीक है ना। क्योंकि बच्चा जो है ना डीएक्स लगाना भूल जाता है कभी कभी। बीएक्स मेरे भाई हो गया, लगा दो डीएक्स। अब देखिए फिर इंटीग्रेशन का साइन दीजिए, सी लिखिए, लगा दीजिए डीएक्स। अब देखिए अब करना क्या है मेरे भाई, ए देखिए ए तुम्हारा कांस्टेंट है, ए तुम्हारा बाहर हो जाएगा, बचेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये तुम्हारा हो जाएगा डी एक्स। देखिए बेचारे बी को बाहर करिए, ये हो जाएगा यक्स डी एक्स। सी को मेरे भाई जब बाहर करोगे तो यहाँ पे देखिए एक बचेगा, एक डी एक्स, ठीक है ना, 1 dx आ गया। अब इसके बाद तो मेरा शेर जब आज गर्दन मचा देगा भाई, कहेगा अरे सर जी ये पावर में 2 है ना, ये हो जाएगा पावर में 3/3। और ये देखिए बी है, देखिए बी तो बाहर हो जाएगा, देखिए यहाँ पावर में कितना है, 1 है, तो हो जाएगा स्क्वायर यहाँ भी, और नीचे भी 2 हो जाएगा। और देखिए सी तो पहले से है, और 1 का हो जाएगा समाकलन क्या होगा मेरे भाई, इंटीग्रेशन यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। लास्ट में चच्चा जी को लिख देना आंसर में, ठीक है मेरे भाई। तो ये तुम जो है स्मॉल लिखना, ये सी वाला, और ये कैपिटल लिख देना, ठीक है ना। ठीक मेरे भाई, चलो क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 नंबर वाले अभी चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब ऐसे सवाल को मेरे भाई कैसे लगाओगे, तो ऐसा सवाल लगेगा राम बाबू, श्याम बाबू, मैंगो जूस पे लगेगा। देखो भैया हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो मैंगो जूस जो आया है, राम बबुआ को दे दो और श्याम बाबू को दे दो, ठीक है ना। देख भैया जब इसको देंगे, ध्यान दो, ये जिनको आएगा वो ताबड़तोड़ लगा लेगा, ठीक है ना, अगली लाइन से। लेकिन मैं यहाँ पर दिखा दे, देखो राम बाबू को दे दिया गया ये वाला मैंगो जूस, देख भाई ये भी पी रहा है मैंगो जूस खुश होके। लेकिन मेरे भाई ये डीएक्स लगाना भूलना नहीं, हो गया। माइनस का साइन दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर यक्स हो जाएगा, मैंगो जूस यहाँ भी जाएगा, देख भाई ये हो गया ना। अब जरा सोचिए मेरे शेर जबाज, ये देखिए ऊपर साइन स्क्वायर नीचे साइन स्क्वायर कट जाएगा ना, जब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, ठीक है ना भाई। अब बच्चा मुस्कुरा रहा है कि सर जी सेक स्क्वायर यक्स का तो हम लोग जानते हैं समाकलन क्या होता है, इसका हो जाएगा tan x, इसका क्या हो जाएगा भाई tan x हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन देखो इसको थोड़ा सॉल्व करना है, देखिए कास कास भी मेरे भाई गया, सो गया, तो क्या बचेगा 1/sin²। और आप लोग पढ़े हैं कि 1/sin² किसका होता है, कोसेक स्क्वायर का। पहले यहाँ पे लिखिए, ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर, ये उल्टा होता है मेरे भाई, ठीक है ना। अब यहाँ पर मामला गया फंस कि सेक स्क्वायर यक्स का तो हो जाएगा tan। अब जरा कमेंट करके मेरे भाई बताओ कि ये कोसेक स्क्वायर यक्स का क्या होगा, तो बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी ये तो माइनस पहले से है, और इसका होता है माइनस काट यक्स होता है मेरे भाई, फार्मूला याद कर लेना, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, बना हुआ होगा, ठीक है मेरे भाई, या कहोगे तो फिर से बना दिया जाएगा। और ये मेरे भाई प्लस सी लिख देना, ठीक है ना। और ये माइनस माइनस टकराएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा मेरे भाई, प्लस हो जाएगा भाई, ठीक है ना। देखो तो यहाँ पे हो जाएगा tan यक्स, और ये हो जाएगा मेरे भाई प्लस काट यक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी को लिख देना, चाचा जी को भूलना नहीं, कांस्टेंट है, ठीक है ना। ठीक मेरे भाई, चलिए आराम से पढ़ते जाओ। अब देखिए ये सवाल कैसे लगेगा, अब इसमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए मौसा जी आ गए, ये देखो मौसा जी वाले हैं, मौसा जी आ गए भैया, तो मौसा जी जाएंगे, इनसे भी मुलाकात करेंगे और इनसे भी मुलाकात करेंगे, समझ रहे हो ना। तो करने का मतलब, कहने का मतलब मेरे भाई ये है कि यहाँ पर देखिए जब सेक जाएंगे सेक के पास तो हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, भैया डी एक्स को लगाना भूलना नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। प्लस यहाँ पे लिख दो, जब सेक इसके पास जाएगा तो हो जाएगा सेक यक्स tan यक्स हो जाएगा, समझ रहे हो ना।
अब बच्चा मुस्कुरा के कहेगा कि अरे सर जी अब तो लगा लेंगे, तो फार्मूले तो है tan x मेरे भाई। अब देखिए sec x tan x का समाकलन क्या होता है? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी sec x होता है, क्योंकि sec x का अवकलन d बाई डी एक्स क्या होता था, ये होता है ना। यहाँ पर लास्ट में c लगा देना। ठीक है मेरे भाई, क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूपी बोर्ड 2024 के लिए मेरे भाई हो रहा है, और ये हमेशा मेरे भाई काम देता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको मेरे भाई कैसे लगाओगे? अब जरा सोचो, अरे यार ये कैसे लगेगा? तो अब अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का भाई रूल चलता है कि जब सवाल ना समझ में आए तो साइन कास में तोड़ दो। देख भाई, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर पहले ऐसे कर लीजिए, ये हो जाएगा 1/कास स्क्वायर यक्स, जानते हो ना, सेक मतलब 1/कास, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 1/साइन। आप लोग भाई मैथ लेके पढ़ रहे हो, इसका मतलब कि आपको ये थोड़ा बहुत तो आ ही रहा होगा, बहुत आ रहा होगा, हम जानते हैं, ठीक है ना। इसको हटाइए, ठीक है ना, इसको ये मत लगाइए, ठीक है। देख भाई अब इसके बाद क्या होगा, राम बाबू श्याम बाबू में नहीं बोलना है, अब बोलना है राम बटा के श्याम, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। राम बटा के श्याम, सीता बटा के राधा, क्या होता है मेरे भाई? बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे 1/कास स्क्वायर, तो ठीक है, ये पलट जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा 1। देखो ये इसको हम ऐसे लिख दिए और ये ऊपर से नीचे हो गया, ठीक है ना, ये ऊपर चला गया। अब बताइए मेरे भाई क्या होगा? तो कहना कि सर जी साइन बाई कास तो tan होता है, ये स्क्वायर में है तो हम लिखेंगे tan स्क्वायर यक्स कर देंगे। भाई साइन बाई कास है ना, तो tan होगा, लेकिन स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए इसके बाद नहीं लगा पाओगे, इसके बाद तुमको ये याद करना पड़ेगा, ब्रह्मा विष्णु महेश जी वाला फार्मूला याद करो, बचपन वाली बात भूल नहीं जाना रे। सेक स्क्वायर यक्स माइनस tan स्क्वायर यक्स बराबर क्या होता है? बच्चा बोलेगा सर जी 1 होता है, ये विष्णु भगवान है, ठीक है ना। देखिए ब्रह्मा जी मेरे भाई कौन है? साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स बराबर 1 वाला होता है, ये ब्रह्मा जी हैं। महेश जी मेरे भाई कौन होते हैं? कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर यक्स माइनस काट स्क्वायर यक्स, पढ़े हो ना क्लास 10th में मेरे भाई, 1 होता है। तो ये वाला 3 सर्व समीकरण चलता है। तो यहाँ पर देखिए tan का मान क्या होगा मेरे भाई, tan स्क्वायर यक्स का मान क्या होगा? देखिए इसको हम इधर भेज देंगे भाई, इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा tan स्क्वायर यक्स। जिसको भाई याद होगा वो तुरंत यहाँ पर ताबड़तोड़ लिखेगा, क्या लिखेगा मेरे भाई? ये लिखेगा सेक स्क्वायर यक्स माइनस 1, लेकिन मेरे भाई 2 लोग आ गए तो ये ब्रैकेट लगा के तब लिखना डी एक्स। इतना काम कर लोगे मेरे शेर जबाज? देखिए अब क्या करना है, अब यहाँ पर रुक जाओ, थोड़ा सा पेन को चेंज कर देते हैं। देख भाई यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये 2 लोग है ना, तो पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, समाकलन सेक स्क्वायर यक्स डी एक्स, बच्चा मुस्कुरा दिया कि बस बस ये तो tan हो जाएगा, माइनस 1 डी एक्स, बच्चा कहेगा सर जी इसका मान तो हो जाएगा tan यक्स और इसका मान हो जाएगा यक्स, ठीक है, प्लस चाचा जी को लगा देना मेरे भाई, भूलना नहीं, ठीक है ना। ताबड़तोड़ मेरे भाई देखो, ठीक है ना, आराम से पढ़ते जाओ। अब देखिए बाहर मेरे भाई मौसा जी इंतजार कर रहे हैं, इस सवाल मेरे भाई कैसे लगेगा? मौसा जी हैं अंदर, जब जाएंगे तो सबसे मुलाकात करेंगे। देखिए जब इनके पास जब जाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। डी एक्स को लगा दो मेरे भाई, बारी बारी से लिख दो, ठीक है ना। आप लोग मेरे भाई डब्बा का दूध नहीं पी रहे हो, ताबड़तोड़ लगाओ। देखो ये यहाँ पर गया, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर जब जाएगा तो यक्स स्क्वायर नीचे भी ये है ना, तो कट जाएगा, आएगा 1 आएगा, 1 डी एक्स। अब देख मेरे भाई क्या करोगे, ये आया ना, ये मौसा जी यहाँ गए तो ये आया, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब यहाँ जाएंगे तो ये वाला कट के 1 आएगा, ठीक है ना। अब देखो भाई ये हो जाएगा पावर में 3/3, पहला मेरे भाई फार्मूला होता है, ठीक है ना, समाकलन के, माइनस यक्स आ जाएगा प्लस चच्चा जी को लिख देना मेरे भाई। ये 1 नंबर वाले क्वेश्चन मेरे भाई ऐसे ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। रुक जाओ अभी अंदर बहुत सारा सवाल है, ठीक है ना, देखो तगड़ा वाला भी आएगा, ठीक है, मारते रहो मेरे भाई स्क्रीनशॉट, ठीक है ना। अब देखो तगड़ा वाला आ गया, ये टी मानने वाला है। तो टी मानने वाले का एक ट्रिक ये है कि भाई जो आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा, जो आपको प्रॉब्लम पैदा करेगा उसको टी मान लेना। अब जरा सोचो कि अरे यार हम जानते हैं साइन यक्स, ओहो ससुरा ये इतना भारी कहाँ का आ गया, रुक रुक तेरे को मैं टी मानूंगा।
तो यहाँ मेरे भाई इनको मानेंगे, माना लेट कर लेना, माना ये थोड़ा तीखा हो जा रहा है मेरे भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा तुम्हारा, राइटिंग पे ध्यान मत दो, ये हो जाएगा tan इनवर्स यक्स इक्वल टू टी मान लिए। तो बच्चा बच्चा जानता है प्रतिस्थापन विधि वाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब टी मान लिए तो इसका करते हैं अवकलन। तो बताओ मेरे भाई, ये तो हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स, ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। जरा सोचो, जो प्रॉब्लम पैदा किया उसको टी मान लिए, ठीक है ना। अच्छा, उसका अवकलन करते हैं, डी बाई डी एक्स करते हैं, तो ये हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स। और tan इनवर्स यक्स का होता है 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर। इसके बाद क्या होगा मेरे भाई, यहाँ से देखो इसका मान निकालना होता है। तो dx का मान मेरे भाई क्या होगा बताओ, जब dx इधर जाएगा तो इसको इधर भेज देंगे, ठीक है, इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस यक्स स्क्वायर ब्रैकेट बंद dt कर देंगे। आराम से लगाओ मेरे भाई, लग जाएगा, थोड़ा बहुत तो पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसका अवकलन कर दिए, यक्स dx का यहाँ पर मान निकाल दिए, dx का मान। अब देखो करना क्या भाई, बस 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 अब रगड़ देंगे, ये हो जाएगा साइन, ओहो ये टी हो गया मेरे शेर जबा, साइन टी। इसको भी छोड़े रहो, रुक बेटा रुक, तुमको तो कटना ही होगा। देखो भैया dx का मान क्या भरोगे, ये भरोगे मसाला। जब भरोगे ये वाला मसाला तो देखो ये कट जाएगा ताबड़तोड़ मेरे भाई, ये dt हो जाएगा, ठीक है। देखो तो ये तुम्हारा जब कट जाएगा, काटना है तो ब्रैकेट बना लो, ठीक है ना, ऐसे खचाक खचाक स्वाहा कर दो, ठीक है ना, उड़ा दो मेरे भाई। तो क्या बचेगा, साइन टी, और यहाँ आ गया डी टी। तो बच्चा जानता है साइन का समाकलन मेरे भाई क्या होता है, माइनस कास टी, ठीक मेरे भाई ना, कास टी हो जाएगा। चाचा जी को लगाना, लेकिन जरा ध्यान देना, सवाल में तुम्हारे सवाल में टी नहीं था, तुम टी माने हो। एक बार मानते हैं लेट करते हैं, एक बार हटा देते हैं। तो ये टी का मान जब भरोगे तो तुम्हारा हो जाएगा माइनस कास टी का मान क्या है मेरे भाई, बताओ टी तुम किसको माने थे, इसको ना। तो यहाँ पे भर देना tan इनवर्स यक्स प्लस चाचा जी। ये आपका हो गया भैया आंसर, ठीक है ना, ताबड़तोड़ में। क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत करो, यम के सर जी के साथ जी लगाना मेरे भाई, मत भूलना। अब देखो ये वाला सवाल मेरे भाई कैसे लगेगा, क्लास 12th मैथ का भैया सवाल है। अब देखो हम जानते हैं काश यक्स ससुरा ये प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, रुक तेरे को टी मानेंगे, बगल में यहाँ मानिए माना रूट यक्स बराबर टी। मैं यहाँ पर हर टाइप का सवाल लिया हूँ, ठीक है ना, आपका लग जाएगा। देखिए भैया अब इसका हम लोग करते हैं अवकलन निकालते हैं, तो डी टी बाई डी एक्स तो हो जाएगा। और एक बात याद रख लीजिए, ठीक है ना, डी बाई डी एक्स यदि हमको निकालना हो जाए रूट यक्स का, तो आप डायरेक्ट लिखिए 1/2, नीचे होता है रूट यक्स, ठीक है ना, करोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे भाई हो जाएगा, इसका डायरेक्ट याद कर लो, ठीक है। जब इसका निकालेंगे तो 1/2 रूट में यक्स हो जाएगा। कैसे होता है, अब अवकलन वाला पढ़े होंगे ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा डी एक्स। भाई डी एक्स का मान निकालिए भाई, तो ये गया इधर, ये आया इधर, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 2 रूट में यक्स। इतना काम मेरे भाई कर लोगे, ठीक है ना। जब इतना काम कर लोगे इसको घेर लेना। नहीं आया बताओ, अरे करना कुछ नहीं मेरे भाई, टी मान लिए और टी मान के उसका रूट यक्स का अवकलन नहीं कर लोगे, तो वही अपने तरीके से कर लोगे, या इसको याद कर लो, छोटे बड़े बड़े सवालों में जब आए ना तो इसको तुरंत लगा दिया करो कि रूट यक्स का 1/2 रूट में यक्स होता है, अवकलन डी बाई डी एक्स मेरे भाई। यहाँ मान भर के डी एक्स का मान निकाल लिए। अब देखो यहाँ पे सवाल लगाओ, कब कहेंगे ओ हो हम भाई माने हैं, टी किसको माने हैं, रूट यक्स को माने हैं, तो यहाँ पे टी हो जाएगा। देखो भाई इसको हम अभी छोड़े रहेंगे क्योंकि देखो ये कटने वाला इससे है, ठीक है ना, बगल वाला पड़ोसी कट जाएगा, सबका ट्रिक बना हुआ है, लेकिन आप लोग पहले इसको देखिए, ठीक है ना। देखिए रूट यक्स हो जाएगा डी टी। अब बताओ मेरे भाई, देखो इसका मान ये भर दिए भाई। अब देखिए ये स्वाहा हो गया। तुम कहोगे सर जी इसको भी तो टी मान सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं, मान सकते हो, लेकिन ये देखो कट यहाँ पे कटेगा ना, तो काट दो यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ हो जाएगा 2 बाहर कर दो, ये हो गया कास टी। अब बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी कास टी का समाकलन होता है साइन टी, तो ये हो जाएगा साइन टी। और लास्ट में मेरे भाई जो है टी का मान भर देना। टी तुम किसको माने थे बताओ भाई, रूट यक्स को माने थे, ठीक है ना। लास्ट में सी तुम्हारा रहेगा कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है भाई, कांस्टेंट है। करना कुछ नहीं है, यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत आ रहा होगा तो गर्दा गर्दा मेरे भाई मचा ले जाओगे, ठीक है ना। चलिए अब अगला टाइप क्या है, देखिए ओ इस टाइप का सवाल आ गया, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड वाले पर, खंडशः वाले पर। अब इसको भाई कैसे लगाओगे, इसका भी चखिए स्वाद। इसको मानिए फर्स्ट, अभी देखिए 1 नंबर वाले सवाल में आप पढ़ेंगे, ऐसा सवाल है
फिर जब मैं लाऊंगा 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन 3 और ये 5 वाले, तो आपका हर एक जड़ में मेरे भाई मैं आपका मजबूत करा दूंगा, ठीक है ना। आप टेंशन ना लीजिए। देखिए, तो आप यहाँ पर फार्मूला पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि जब फर्स्ट इंटू सेकेंड जब आता है तो ऐसे लिखते हैं, फर्स्ट इंटू सेकेंड का अवकलन, सॉरी फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन, बोलो मेरे साथ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस बड़ा समाकलन, पहले वाले का अवकलन और दूसरे वाले का समाकलन। तो ये फार्मूला आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं याद करवा दूंगा बाद में, ठीक है ना। पहले यहाँ पे लगाइए। देखिए, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। देखिए इसको, रुक जाओ, इसको पहले मुंह से बोलिए फार्मूला और लिखिए ताबड़तोड़। देखिए भैया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। देखिए, देखो मुंह से बोल रहा हूँ। फर्स्ट, देखो ये लिखा ना फर्स्ट, तो फर्स्ट में क्या है, यक्स हो गया। सेकेंड का समाकलन, सेकेंड किसको माने हो, ई की पावर यक्स, ये हो गया डी एक्स। देखो फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन माइनस, अब देखो ये लगाएंगे बड़ा समाकलन, पहले वाले का करेंगे अवकलन। देख भाई, तो पहला क्या है, यक्स है ना, यहाँ पर यक्स हो जाएगा, और छोटू सा करेंगे समाकलन, यही वाला मनवा यहाँ पर लिखते हैं, ई की पावर यक्स डी एक्स, ठीक है। देखो देख भाई, फर्स्ट इंटू सेकेंड का समाकलन वाला है, फिर यहां पे लिखेंगे पहले वाले का अवकलन और सेकेंड वाले का समाकलन, फिर होल समाकलन। देख भाई, ये तुम्हारा होल है, देखो ये होल समाकलन भाई है। तो अब इसको जब सॉल्व करोगे, देखिए ये यक्स हो गया, ई के पावर यक्स का क्या होगा भाई, ई के पावर यक्स से होता है अवकलन चाहे समाकलन, माइनस, अब बताओ ये तो तुम्हारा रहेगा ही, इसका मान क्या हो जाएगा, यक्स का अवकलन क्या होगा बताओ भाई, डी बाई डी एक्स, यक्स का मान क्या आएगा बताओ, यक्स का मान आएगा 1 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 1 आ गया, और ई के पावर यक्स का समाकलन क्या होगा, ई के पावर यक्स ही होगा, ठीक है ना। आपका सवाल लग चुका है मेरे भाई, ये लगा दो डी एक्स। देखो इसका ये मान हुआ, इसका ये मान हुआ, इसको अच्छे तरीके से बताया जाएगा जब मैं पढ़ाऊंगा ये वाला सवाल, ठीक है ना। खंड सवाल पर देखिए, यक्स ई के पावर यक्स हो गया, और ई के पावर यक्स का मेरे भाई क्या होगा समाकलन, देखो 1 से मतलब नहीं है, तुम्हारा आएगा ई के पावर यक्स ही आएगा, अब प्लस मेरे भाई चाचा जी को लिख देना, ये तुम्हारा आंसर हो गया। तुम्हारा मन कर रहा है कि सर जी कामन ले लें, तो कामन यहाँ पर ई के पावर यक्स जब कामन लोगे तो यक्स आ जाएगा -1 हो जाएगा। देखो ये वाला कामन हो गया, तो यक्स यहाँ पर 1 आ गया, सी को लिख देना, ठीक है ना। करना कुछ नहीं मेरे भाई, डरने की बात नहीं है। फर्स्ट गुणे सेकेंड का समाकलन, बोलो फर्स्ट गुणे सेकेंड का समाकलन माइनस, ये पहले यहाँ पे लिखो बड़ा समाकलन, लिख दिए, और पहले वाले का अवकलन करोगे जो ये मानोगे, ठीक है ना, और सेकेंड वाले का जो आया मान, यही चीज यहाँ पर लिखते हैं, यही चीज मेरे भाई जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ, फिर लगा दूंगा dx, ठीक है ना। ठीक है भाई, ये तुम्हारा हो जाएगा, और ये तुम्हारा ऐसे भी रहेगा, होल dx रहेगा भाई, dx ऐसे रहता है, ठीक है ना। इस पूरे के बाद एक dx और लगेगा, ठीक है। इतना काम कर लोगे, मान भर के लगा लोगे यार, इजी है, ठीक है ना। दिक्कत होगा तो कमेंट करना, फिर से बता दिया जाएगा इसका अलग से। देख भाई, अब ये वाला सवाल, बस 2 मिनट और रुक जाओ, 2 मिनट और मेरे भाई। देखिए ये तुम्हारा सवाल आ गया, अब ये निश्चित समाकलन से है 1 नंबर वाले सवाल में, तो क्या करोगे, अब कैसे लगाएं ना, ऐसे दिमाग में आएगा। देख भाई, इसमें ऑप्शन दिया है, तो आप जरा बताइए, ये 1 बाई, ये मान लीजिए 1 है, और 1/1 प्लस यक्स स्क्वायर किसका समाकलन होता है, बच्चा कहेगा सर जी tan इनवर्स यक्स का होता है। इतना काम मेरे भाई कर लोगे, और ये लिमिट भरना है 1 और भरना है √3, इतना काम कर लोगे। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट की जगह मेरे भाई लिखोगे √3 कर दिए, माइनस लोअर लिमिट का मतलब हो गया यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब जरा बताइए, ये √3 है ना, तो रूट में किसका मान होता है, √3 किसका मान होता है 10 में, तो बच्चा बोलेगा सर 60 का होता है, 60 मतलब π/3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। और ये 1 किसका होता है, π/4 का होता है, ठीक है भाई। इसको तुम सॉल्व कर लोगे एलसीएम लेकर के, देखिए 3 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, ठीक है। ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, यानी 4π - 3π, भाई कितना हो जाएगा, घटा दो यहाँ पर, हो जाएगा π/12 12। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है ना मेरे भाई। हर टाइप से मैं सवाल यहाँ पर लिया हूँ, ठीक है ना। 1 मार्क्स वाले क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई, न कोट न सुनवाई, रफा दफा तुरंत होगा, बस 1 मिनट और रुक जाओ। अब देखिए यहाँ पर 22 सवाल दिया गया है, लेकिन मेरे भाई ये मैं तुमको बता दूं, ये लॉन्ग टाइप वाला सवाल है, लेकिन जब इसको 1 नंबर वाले सवाल में जब आएगा ना, तो इसका आंसर तुम देखो पता क्या मारोगे, पहले सवाल को समझो। देखिए यहाँ पे दिया है dx, और ये बाई में है 1 + √tan x, और लिमिट क्या लगा है भाई, 0 से π/2, 0 से π/2। देखिए सब सवाल देखो एक ही है, सबका आंसर पता क्या आएगा,
π/4 आएगा। क्या आएगा? π/4। ये प्रूफ करने वाला सवाल है। मैंने इसको बहुत ही गाना गाते हुए इसको समझाया है, ठीक है ना? बहुत शानदार तरीके से, ठीक है ना मेरे भाई? और ये 8 नंबर वाला सवाल है, लेकिन इसको ऑप्शन जब देता है तो इसका मान आता है ये π/4 आता है। कैसे देखो, ये साइन प्लस समझो यहाँ पर साइन यक्स कास यक्स। अब इसी को रूट लगा देगा, ठीक है ना? देखो कास है, कास साइन मेरे भाई है, देखो रूट लगा दिया, ठीक है ना? देखो ये टैन है, नीचे ये टैन काट, ये देखो यहाँ पे काट रहेगा, ये काट रहेगा। देखो ये काट है तो काट टैन, ऐसे करके मेरे भाई देखो ऐसे लगा दिया ना। तो इस सवाल को पहले मान लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है ना? जब मैं आपको 8 नंबर वाला जब सवाल जब करवाऊंगा ये ट्रिक से, जब आपको कराएंगे तो आप इसको डायरेक्ट करोगे सर जी इसका आंसर तो π/4 आता है, ठीक है ना? इसको याद कर लीजिए, ठीक है ना? याद कर लीजिए, लेकिन जब 8 नंबर वाला जब सवाल जब लगाएंगे तो हम लोग इसको समझ जाएंगे कि कैसे आ रहा है, ठीक है ना मेरे भाई? तो क्लास ट्वेल्थ मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे भाई चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक सवाल देखिए और यहाँ पर दे दिया गया है। अब ये सवाल मेरे भाई कैसे लगाओगे, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक के बदले में देखिए कोई एक सवाल यहाँ पर लगा देना, 2 सवाल है ना, कोई एक यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। रुक जाओ भाई। आंखों में नींदे न दिल में करार, पढ़ाई भी क्या चीज होती है यार। देख भाई यहाँ पे एक जगह पे तुम लिख लो साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स। क्यों भाई? क्योंकि मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए कास ए, 2 साइन ए कास ए होता है ना। बाहर मेरे भाई लिए लिख दो। अब देखो ये तुम्हारा फार्मूला बन जा रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बच्चा मुस्कुरा के बोलेगा सर जी साइन यक्स माइनस कास यक्स का हो जाएगा होला स्क्वायर। आया भोला? देख भाई तो यहाँ पे देखिए ये रूट में है, देखो रूट लगाना भूल नहीं जाना रे बाबा। देख बाबू अब ये जब रूट जब बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा? साइन यक्स माइनस कास यक्स। ये आ गया ना, हो गया भाई डी एक्स। अब देखो ये बारी बारी इनको जब दे दीजिए, जब साइन को जो दोगे ये वाला डी एक्स मेरे भाई देखिए, ये देखिए यहाँ पर ऊपर आइए, जब इसको दोगे यहाँ पे हो जाएगा साइन डी एक्स माइनस कास डी एक्स मेरे भाई। देखिए तो साइन का हो जाएगा माइनस कास हो जाएगा, और ये कास का तो साइन ही होता है मेरे भाई। ये सूत्र आप पढ़ लीजिए, साइन होता है। ये तुम्हारा आंसर हो गया, लेकिन तुम चाहो तो मेरे भाई यहाँ पर माइनस कॉमन भी ले सकते हो, कास यक्स प्लस साइन यक्स, ठीक है भाई? ये तुम्हारा हो जाएगा आंसर ताबड़तोड़ में, ठीक है ना? क्लास 12th मैथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 एग्जाम के लिए, ठीक है मेरे भाई? ये तुम्हारा जो है देखिए अब इसी पर इसको लगा लेना, ठीक है ना? टाइम मेरे भाई देखिए ओवर हो गया, 25 मिनट से ओवर हो गया, ठीक है? तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए ये सवाल हर टाइप से मैंने बताया है। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन, ठीक है ना? तो अगले वाले वीडियो में यही आपको मिलेगा ताबड़तोड़, न कोर्ट न सुनवाई मेरे भाई, रफा दफा तुरंत होगा। दोस्तों को ये वीडियो थोड़ा सा शेयर कर देना, ठीक है ना? आप सपोर्ट नहीं करोगे मेरे भाई तो कौन करेगा, समझ रहे हो ना? करोगे ना? फिर मिलते हैं, बाय बाय, पढ़ते रहो।